प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 अक्टूबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, पद संख्या 19 से 23 तक। मैं आपकी मानवीय दुर्बलता के कारण साधारण मानव जीवन का उदाहरण दे रहा हूँ। आप लोगों ने जिस तरह पहले अपने शरीर को अशुद्धता और अधर्म के अधीन किया था, जिससे वह दूषित हो गया था, उसी तरह अब आपको अपने शरीर को धार्मिकता के अधीन करना चाहिए, जिससे वह पवित्र हो जाए। क्योंकि जब आप पाप के दास थे तो धार्मिकता के नियंत्रण से मुक्त थे। उस समय आपको उन कर्मों से क्या लाभ हुआ जिसके कारण आपको लज्जा होती है, क्योंकि उनका परिणाम मृत्यु है। किंतु अब पाप से मुक्त होकर आप ईश्वर के दास बन गए और पवित्रता का फल उत्पन्न कर रहे हैं, जिसका परिणाम है अनंत जीवन। क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 49 से 53 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ और मेरी कितनी अभिलाषा है कि ये अभी धधक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और तब तक वह नहीं हो जाता। मैं कितना व्याकुल हूँ। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं फूट डालने आया हूँ। क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें से फूट होगी। 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध। माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध। सास अपनी बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपनी सास के विरुद्ध। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ रोमियों के नाम पौलुस का पत्र है और आज का सुसमाचार जैसे हमने सुना है लूकस के ग्रंथ से। ये दोनों में हमें एक बात आज का लेसन के रूप में दिया जाता है। हमें एक चुनाव करना है, एक फंडामेंटल, एक बेसिक एक चुनाव है जीवन में, जो जीवन को दिशा देती है। दिशा किस तरह हम जाएंगे।
पहला पाठ रोमियों नाम पौलुस का पत्र से है। इस पत्र में पौलुस हमें दर्शाते हैं कि जो पाप करता है वो शैतान का दास बन जाता है। पाप करने की आदत इंसान को जन्म से ही मिला है। हर इंसान के जीवन में पाप का बहुत बड़ा असर रहता है, क्योंकि आदम बाबा से जो विरासत के रूप में हमें प्राप्त हुआ मानवीय स्वभाव, उसका पाप की ओर झुकाव है। इतना ही नहीं, हमारा शरीर मिट्टी से बना हुआ है और दुनिया मिट्टी की बनी हुई है दुनिया, इसलिए उसकी ओर आकर्षण रहता है। संतुष्टि, हमारी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए हम खींचे जाते हैं दुनिया की ओर, परंतु हमारे शरीर में आत्मा बसा हुआ है जो ईश्वर का अंश है, आध्यात्मिक है। हर आत्मा के नियंत्रण में यदि हमारा शरीर नहीं आता है तो हम बर्बादी की ओर खींचे जाएंगे। इसे पौलुस कहते, पहले आप अपनी मानवीय दुर्बलता के कारण साधारण मानव जीवन का उदाहरण देते कहते शरीर को अशुद्धता की ओर, अधर्म की ओर आप लोगों ने समर्पित किया था। अभी ऐसा नहीं करना है, आपको अब ज्ञान मिला है, आपको पवित्रता की ओर अपने को ले जाना, क्योंकि ये अनिवार्य होता है कि हमें ये चॉइस करना पड़ता है। हमारा चॉइस जैसे प्रभु परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपने लोगों को दर्शाया था, कहा था कि जोशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 14 व 15 में पढ़ते हैं। जोशुआ ने अपने लोगों से कहा कि तुम प्रभु की उपासना करो। यदि तुम ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते हो तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो। मैं और मेरा परिवार अब सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। ये एक फंडामेंटल ऑप्शन है। मूसा ने भी यही कहा था। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं, मूसा ने लोगों को ईश्वर का विधान देकर कहा, आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रखता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूँ। तुम लोग जीवन को चुन लो जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रहेगा। जीवन को चुनना, ईश्वर के विधान को चुनना, उसके अनुसार जीवन बिताना, ये तुम्हें जीवन की ओर ले जाएगा। अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो और उसकी बात मानो और उसकी सेवा करते रहो, उसी में तुम्हारा जीवन है। और ऐसा करने से तुम बहुत समय तक इस देश में रह जाओगे जिसे प्रभु ने शब्द खाकर तुम्हारे पूर्वजों को अब्राहम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। तुम्हें ये है कि तुम ईश्वर की विधानों के अनुसार जीवन भी बिताओ। यही पवित्रता की ओर हमें खींचता है। ईश्वर का विधान हमें पवित्र बनाए रखने के लिए, क्योंकि हम ईश्वर की पवित्र प्रजा है और इसलिए हम बनाया गया है। आज का पाठ में, पहला पाठ में पौलुस यही रोमियों के विश्वासियों को समझाते हैं, पाप के रास्ता से दूर रखो, सदा ईश्वर की बनी रखो। आपके सामने यदि पाप करता है, आप शैतान के अधीन हो जाता है। ईश्वर के विधानों के अनुसार आप चलते हैं तो आप ईश्वर का अधीन हो जाते हैं। पाप का वेतन पौलुस लिखते मृत्यु है। जो पाप करता है उसको मजदूरी में पाप देगा, अंत में मृत्यु ही। अपनी आपके इंद्रियों की कुछ संतृप्ति होगी, तृप्ति होगी, कुछ आनंद मिलेगा पाप करने से, परंतु ये आनंद जल्दी मिट जाएगा। इसलिए इसको माया कहते हैं, हमारे देश के भाषा में कहते हैं ये सब माया है। तो इसमें मत फंसना। असलियत है प्रभु और वही सदा रहने वाला ईश्वर, तुम उसकी सेवा करो। आज के दूसरे पाठ में भी प्रभु हमें ये आह्वान करते हैं, हमें भी एक चॉइस करना पड़ता है, यीशु के लिए या यीशु के विरुद्ध में। यीशु ने आज के सुसमाचार में एक चौंकाने वाले बात कहते हैं, अपने शिष्यों को समझाते हुए ये कहते हैं, मैं फूट डालने आया हूँ। और इसका कारण प्रभु बताते हैं।
यदि हम यीशु के साथ हैं तो कुछ लोग हमारे विरोध करेंगे यीशु के खिलाफ। इसलिए प्रभु अपने शिष्यों को चेतावनी देते हुए ये कहते हैं कि समाज में, परिवार में फूट होगा यीशु और उनके सुसमाचार के कारण, क्योंकि यीशु का सुसमाचार हमारे नैतिकता, हमारी आध्यात्मिकता, हमारे सामाजिक जीवन और हर प्रकार के हमारे जो न्याय है, सत्य है, इस सब की गहराई को चुनने वाला, गहराई तक पहुंचने वाला एक आदर्श है। और ये सदा निर्णय करने के लिए हमें प्रेरित करता है कि हम इस आदर्श पर चले या ना चले। प्रभु यीशु ने कहा, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ और मेरी इतनी अभिलाषा है कि वो आग धधक उठे। ये तो बहुत क्रांतिकारी बात प्रभु कहते हैं कि मैं आग लेकर आया हूँ। यीशु को शांति का राजा मानते हैं। इसियास नबी यीशु के बारे में भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं, इसियास अध्याय 9 पद संख्या 5 में, वो दाऊद के गोत्र में उत्पन्न होने वाला मुक्तिदाता, वो शांति का राजा है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं मेरी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ, जैसे ही दुनिया देती है ऐसी नहीं है। मेरी शांति मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। जैसे अंतिम व्यालु के अवसर पर जॉन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 27 में प्रभु कहते हैं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। वो शांति का राजा है। अब पुनरुत्थान के बाद सबसे पहला उपकार यीशु ने शिष्यों को दिया, तुम्हें शांति मिले। ऐसे यीशु कहते हैं, मैं शांति लेकर नहीं आया, मैं आग लेकर आया है। ये क्या आग है? आग का कुछ अर्थ ऐसा भी है, हम देखते हैं आग पवित्र बाइबल में बग संयोजक प्रतीक है। आग सबसे पहला ये प्रतीक ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है, जो यहूदियों के साथ रहा था मिस्र देश में। सबसे पहले ईश्वर ने मूसा को दर्शन दिया था। मूसा को दर्शन करते वक्त वो जलती हुई झाड़ी के रूप में ईश्वर का उपस्थिति, ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मूसा को हुआ था। जैसे हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 2 में पढ़ते हैं। इसलिए वो पवित्रता का चिन्ह रहता है, इसलिए ईश्वर ने कहा ये जगह पवित्र है। हम पढ़ते हैं कि निर्गमन ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 17 से 22 तक में हम पढ़ते हैं कि पिलर ऑफ फायर। हम जानते हैं कि यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा प्रदान करूंगा, और आग के रूप में पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरा था। तो आग का यही अर्थ होता है। आग का यह भी अर्थ है ईश्वर का प्रेम का चिन्ह है। जैसे हम धर्म ग्रंथ में पढ़ते हैं, ईश्वर का प्रेम आग के रूप में प्रेरितों को मिला था। और ये विशेष करके एलीजा नबी के ज़माने में, एलीजा नबी के बारे में हम पढ़ते हैं कि प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं कि वो एक आग के रूप में प्रत्यक्ष हुआ था और उनके शब्दों में आग था। ईश्वर के प्रति उनका प्रेम के कारण स्वर्ग से भी वो आग उतार के नीचे लाया। जैसे हम राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 38 में पढ़ते हैं। तो ईश्वर का प्रेम आग के रूप में एलीशा नबी के माध्यम से प्रकट हुआ था। इसलिए आग का कई अर्थ रहते हैं, परंतु जिस आग के बारे में यीशु कहते हैं वो पवित्र आत्मा का अभिषेक का आग है। ये आग शिष्यों को मिला था। इस आग सबों के लिए उपलब्ध कराने के लिए यीशु को एक बपतिस्मा ग्रहण करना है। इसलिए यीशु कहते हैं मुझे बपतिस्मा ग्रहण करना है। वो बपतिस्मा है क्रूस पर उनकी मृत्यु। प्रभु यीशु ने इसको बपतिस्मा का प्रतीक रूप में माना। इसलिए प्रभु कहते मुझे एक बपतिस्मा ग्रहण करना है। ये बपतिस्मा उनका दुख, तकलीफ, कठिनाई, क्रूस की मृत्यु और दुख भोग का चिन्ह लगा था। प्रभु को इसका पार करके जाना है, तभी वे ये आग को पूरे दुनिया में धधक उड़ने के फैलाने में समर्थ हो जाएंगे। ये आग पवित्र आत्मा का अभिषेक आग है।
ये पवित्र आत्मा प्रदान करने के लिए, जनता के लिए, शिष्यों के लिए पवित्र आत्मा प्रदान करने के लिए यीशु को क्रूस पर मरना अनिवार्य था। इसलिए प्रभु कहते हैं, और इसलिए वो चाहते थे कि ये एक संबंध हो जाए। इसलिए प्रभु कहते हैं, मैं अब पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ और मेरी इतनी अभिलाषा है कि वो अभी धधक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वो नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूँ, क्योंकि अपना ये दौत्य पूरा करना यीशु का यही दौत्य था। पवित्र आत्मा को हमें प्रदान करा। हमें ईश्वर की संतति बनने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक की जरूरत है। आदम बाबा से जो शरीर हमने पाया है वो पाप कलंक से दूषित था, और जो हमारी आत्मा है पाप का दास बन गए थे। हमें इन बंधनों से मुक्त करने के लिए यीशु को क्रूस पर मरना था, और हमें पवित्र आत्मा का आग प्रदान करना। इसके द्वारा हम शुद्ध हो जाएंगे। अब प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, पंतकोस्त का दिन जब हम प्रेरित एक साथ इकट्ठे हुए थे, स्वर्ग से आग के रूप में पवित्र आत्मा उन पर उतरा। हर एक के ऊपर जीव के रूप में पवित्र आत्मा उतरा। हर एक व्यक्ति के लिए पवित्र आत्मा अभिषेक हर एक व्यक्ति को वरदान के रूप में मिलता है। जितनी भी पवित्र कलीसिया को पवित्र आत्मा प्रभु ने प्रदान किया, परंतु हर एक व्यक्ति पर यह आत्मा का अभिषेक होता है। जो अभिषेक मुझे मिला शायद वो दूसरों को नहीं मिलेगा, परंतु दूसरों को जो अभिषेक मिलता है वो शायद मुझको नहीं मिलेगा। परंतु ये आत्मा का अभिषेक की जरूरत है, और इस आत्मा का अभिषेक प्रदान करने के लिए यीशु को क्रूस पर मरना है, वो बपतिस्मा उनको पार करना है। इसलिए प्रभु कहते हैं, इसी से सुसमाचार की घोषणा करने के लिए प्रेरितों को ऊपर से शक्ति दिया जाएगा। यह आत्मा का अभिषेक से ही सुसमाचार की घोषणा की जाती है, और यीशु का संदेश लोगों तक पहुंचता है। यदि भी यीशु कहते जीवन सत्य मार्ग मैं हूँ, परंतु सब लोग ये सत्य को मानने के लिए, उस जीवन को मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। बहुत लोग तिरस्कार करते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं, हर परिवार में टूट होगा, हर समाज में विभाजन होगा यीशु के कारण। परंतु यीशु के कारण विश्वास करने वाले उत्पीड़ित किए जाएंगे। हर ये शुरू से यीशु से लेकर आज तक ये उत्पीड़न की परंपरा है, उत्पीड़न सहने की परंपरा। कलीसिया में हम जानते हजारों संख्या में, लाखों संख्या में विश्वासी मारे गए हैं और शहीद हुए हैं विश्वास के लिए। ये सबों के बपतिस्मा पार करना पड़ता है यीशु के साथ, परंतु यीशु सबसे पहले गए हैं। और प्रभु यीशु ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। डरो मत, तुम्हारा जी घबराए नहीं। आगे जाने के लिए प्रभु प्रेरणा करते हैं, और यीशु का संदेश लोगों को बंधनों से मुक्त करने वाला संदेश, ईश्वर का प्रेम का अपार संदेश हमें पहुंचाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दे इस प्रेरणा के लिए जो प्रभु हमें देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता, पवित्र आत्मा के आग से तू हमारे हृदय को भर दे। हमारे दिल में, हमारी आत्मा में जो बुराई की शक्तियाँ हैं उन्हें से तू हमें शुद्ध कर। जैसे सोना चांदी आग में डालकर शुद्ध किया जाते हैं, उसी तरह आत्मा का अभिषेक से तू हमारे हृदयों को, हमारी आत्माओं को शुद्ध कर, और हमारे दिल में ईश्वर का प्रेम से भर दे। ये प्रेमी पिता, अपने प्रेम की आग से तू हम हर एक विश्वासी हृदय को भर दे, ताकि हम ईश्वर को अपने पूरे हृदय से, पूरी शक्ति से, पूरी आत्मा से प्यार कर सके, और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कर सके। ये प्रेमी पिता, हमें धार्मिकता, ईश्वर के राज्य की धार्मिकता खोजने की शक्ति दे। न्याय और क्षमा का राज्य, ईश्वर का प्रेम का अनुभव से हम प्राप्त कर सके। ये प्रेमी पिता, में अंधकार की शक्तियों से, दुष्ट आत्माओं से, बुराई के शक्तियों से सुरक्षित रख। हमें हर प्रकार के बंधनों से मुक्त कर, तक हम यीशु के लिए जिए।
पवित्र बनकर हम इस दुनिया में जीते रहे। ये प्रभु तू हमारा ईश्वर है, हम तुझे पूरे हृदय से प्यार कर सके, तुझे हम सदा अपने ईश्वर के रूप में मानकर तेरे लिए जिए, जैसे यीशु तेरे लिए जिया था। यीशु ने अपने दौत्य पूरा किया, बहुत उत्सुकता से उन्होंने अपने दौत्य पूरा किया, यदि भी ये दौत्य क्रूस पर मरना था। ये प्रभु हम भी जीवन में हमारी जिम्मेदारी को पूरा करें, अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी जनता के लिए, कलीसिया के लिए जो कुछ जिम्मेदारी हमें निभाना है उसको पूरा करने में तू हमें शक्ति प्रदान कर, आत्मा का अभिषेक दे, आत्मा का अग्नि हमें प्रदान कर। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी, पवित्र है, शाश्वत है, जीवन